राज पर्यूषण का छठवां दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम हमारे जीवन को मुक्ति के सोपानों पर आगे बढ़ा करके आत्म उपलब्धि तक ले जाने वाला हुआ करता है। संयम हमारे जीवन में से अनावश्यक और अवांछनीय तत्वों को दूर करने वाला हुआ करता है। संयम जीवन के लिए परम आवश्यक हुआ करता है। लोक व्यवहार में भी यदि संयम नहीं हुआ करता है तो वह व्यक्ति सुबह को प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कोई व्यक्ति लाखों रुपए की, 25 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की कार को खरीदता है और उसमें ब्रेक नहीं है तो कहते हैं ब्रेक बिन कार बेकार। बहुत अच्छी बहुत सुंदर ब्रेक बिन कार बेकार। बहुत अच्छी बहुत सुंदर ब्रेक बिन कार बेकार। बिना लगाम का घोड़ा नकिल बिन ऊंट बेकार। बिना लगाम का घोड़ा नकिल बिन ऊंट बेकार। बिना अंकुश के हाथी भी नियंत्रित हो नहीं सकता। बिना अंकुश के हाथी भी नियंत्रित हो नहीं सकता। अगर संयम न जीवन में तो ये जीवन भी बेकार। अगर संयम न जीवन में तो ये जीवन भी बेकार। जिस प्रकार से लाखों की करोड़ों की कार में यदि ब्रेक नहीं है, कितनी ही सुविधा संपन्न कार क्यों ना हो, वह कार बेकार हुआ करती है। जिस प्रकार घोड़ा लगाम से रहित हो तो लगाम के बिना घोड़ा यात्रा करने के लिए, सवारी करने के लायक नहीं हुआ करता है। जिस प्रकार से ऊंट में नकेल नहीं है तो वह नियंत्रित नहीं हो सकता है। हाथी को भी नियंत्रित करने के लिए यदि अंकुश नहीं है तो बिना अंकुश के हाथी संयमित नहीं हुआ करता है। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में संयम नहीं है तो संयम के बिना जीवन भोगों का दास हो जाया करता है, जीवन के लिए भार हो जाया करता है। जीवन में संयम होना परम आवश्यक है। संयम जीवन को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने वाला हुआ करता है। बहुत सारे लोगों की मिथ्या मान्यताएं हुआ करती हैं कि हम संयम के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, संयम को बंधन मानते हैं। संयम बंधन होकर के भी हितकारी हुआ करता है। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि बंधन हितकारी किस प्रकार से हुआ करता है। जिस प्रकार एक कुशल माली एक लता के बीज को वपन किया करता है, बीज अंकुरित होता है, लता धीरे धीरे बढ़ती है, पल्लवित होती है, ऊपर उठने लगती है। उस समय उसे थोड़ी सी सूतली के, थोड़ी सी रस्सी के, थोड़ी से तार के सहारे की आवश्यकता हुआ करती है। रस्सी के सहारे को पाकर के लता ऊपर चढ़ जाया करती है। उस लता को वह बंधन उन्नति में कारक है। इसी प्रकार से संयम का बंधन होकर के भी अनुशासित करने वाला हुआ करता है, जीवन को सीमित करने वाला हुआ करता है, जीवन को व्यवस्थित करने वाला हुआ करता है। जीवन को जो भोगों का दास बन रहा है, आत्मा का मालिक बनाने वाला संयम हुआ करता है। संयम की जीवन में बहुत बड़ी महत्वता हुआ करती है। कहते हैं कि जीवन में यदि अंश मात्र भी संयम नहीं है तो जीवन त्रियंशों से भी गया भीता हो जाया करता है। ये संयम होता क्या है तो जैन दर्शन में संयम दो प्रकार का कहा गया है। एक प्राणी संयम हुआ करता है, दूसरा इंद्रिय संयम हुआ करता है। प्राणी संयम 6 काय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम हुआ करता है। इंद्रिय संयम 5 इंद्रिय और 6ठे मन को बस में रखना, ये इंद्रिय संयम हुआ करता है। जो प्राणी संयम हुआ करता है 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर हुआ करते हैं। 6वीं त्रस काय,
दो इंद्री से लेकर के 2 इंद्री जीव, 3 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव, 5 इंद्री जीव, इन 30 जीवों की रक्षा करना, ये 6 कायों की जीवा करना, रक्षा करना प्राणी संयम कहलाया करता है। और हमारी जो स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, ग्रहण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, इन 5 इंद्रिय और छठे मन, 5 इंद्रिय मिलेच्छ खंड के समान हुआ करती है, छठा मन आर खंड के समान हुआ करता है। जो इन 5 इंद्रिय और छठे मन को वश में कर लिया करता है, चक्रवर्तियों से भी वह पूजनीय हुआ करता है। क्यों? क्योंकि उस जीवन में पूर्ण संयम प्रकट हो चुका है। जिसने अपने जीवन में पूर्ण संयम को प्रकट कर लिया है वह चक्रवर्ती क्या, देवों से भी वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय हुआ करता है। संयम हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाया करता है। संयम हमारे जीवन में पूज्यता को लेकर के आया करता है। संयम हमारे जीवन को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करने वाला हुआ करता है। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण या इंद्रियों का संयम होना परम आवश्यक है। एक एक इंद्रिय की दासता तिर्यंच प्राणियों को उन्हें गुलाम बना दिया करती है या उनके जीवन को कष्ट में, संकट में, मुसीबत में डाल दिया करती है। आपने उस राजा का दृष्टांत सुना होगा जिस राजा के लिए एक मालिन फूलों की सेज को तैयार किया करती थी, फूलों से सजाया करती थी, कोमल कोमल सुगंधित सुगंधित फूलों को उसकी सैया पर बिछाया करती थी। एक दिन उसने फूलों की सेज को सजाया और सजा करके देखा कि अभी टाइम बहुत है, राजा के आने में देरी है, क्यों ना मैं इस कोमल कोमल सैया का आनंद लेकर के देखूं। राजा साहब तो इस पर रोज सोते हैं, इस कोमल सैया पर सोने का आनंद क्या है। वह क्षण भर के लिए उस कोमल सैया पर लेट जाती है और लेटते ही दिन भर की थकान थी, नींद लग जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। नींद लगने पर उसे समय का पता नहीं चलता, राजा के आने का समय हो जाता है। राजा देखता है कि मेरी कोमल सैया पर, फूलों की सैया पर जिस मालिन ने उस सैया को तैयार किया है वही आराम फरमा रही है। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। गुस्से में वह उस दासी पर कोड़ों की मार परवाना चालू कर देता है। उन कोड़ों की मार से उसकी नींद खुलती है। पहले तो वह रोती है, बिलखती है, लेकिन 2, 4, 6 कोड़े खाते ही उसको होश आता है, फिर वह हंसने लगती है। कोड़ों की मार से मालिन हंस रही है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछ लेते हैं तुम्हारी मार लग रही है, कोड़ों से पिटाई हो रही है, फिर भी तुम मुस्कुरा रही हो। तो वह मुस्कुराते हुए तो कहती है, राजा साहब मैं तो इन कोमल फूलों की सेज पर एक दिन सोई, एक दिन सोने पर मुझे इतने कष्ट हो रहे हैं, इतनी पीड़ा हो रही है, कोड़ों से मार लगाई जा रही है। राजा साहब आप तो रोज इस कोमल सैया पर सोते हो, फिर आपको न जाने कितना वेदना भोगनी पड़ेगी, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं तो समझ गई, सावधान हो गई, अब मैं इस प्रकार का ना करूंगी। तो कहने का इतना सा है कि जरा सा असंयम हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाने वाला हुआ करता है। संयम आत्म उत्थान का सोपान हुआ करता है। कहा है आत्म उत्थान करने का प्रथम सोपान संयम है। आत्म उत्थान करने का प्रथम सोपान संयम है। निज पर निज का अनुशासन उसी का नाम संयम है। निज पर निज का अनुशासन उसी का नाम संयम है। बड़ा संकल्प की ऊर्जा मिटाना है विकल्पों को। बड़ा संकल्प की ऊर्जा मिटाना है विकल्पों को। सत्य हीरे की रक्षा को कहे तिजोरी संयम है। सत्य हीरे की रक्षा को कहे तिजोरी संयम है। यह उत्तम संयम धर्म आत्म कल्याण का सर्वश्रेष्ठ प्रथम सोपान हुआ करता है। जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुआ करती है वह मोक्ष मार्ग की शुरुआत संयम से हुआ करती है, नियम से हुआ करती है, व्रतों से हुआ करती है। छोटे छोटे से नियम, छोटे छोटे से व्रत, छोटे छोटे से संकल्प इस जीव को मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करने वाले बन जाया करते हैं। इस संयम के माध्यम से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कैसे हुआ करता है? बहुत सारे लोग कहते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रथमोपसम सम्यक्त के माध्यम से मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हुआ करता है। यदि हम महावीर के जीव को देखें, यदि हम अन्य तिर्यंच प्राणियों के जीवन को देखें, यदि हम पारसनाथ के जीव को देखें, तो महावीर का जीव जब पूर्वा भील की पर्याय में था तो उसने उस क्षण
अशुद्ध पदार्थ का, कौए के मांस का त्याग किया। वह छोटा सा नियम भील की पर्याय में लिया गया नियम इस प्रकार से उसके पुण्य के कोष को भरता है कि वह सदगति को प्राप्त करता है, अच्छे स्थान को प्राप्त करता है, सम्यक आदि को उपलब्ध होता है। और बाद में वही जीव तीर्थंकर प्रकृति में निमित्त 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर बनता है। तिर्यंच प्राणी भी अल्प संयम को लेकर के अपने जीवन को सुधार सकता है, अपनी दुर्गति को सुगति में परिवर्तित कर सकता है। संयम सुगति का सोपान हुआ करता है, संयम आत्म शांति का सोपान हुआ करता है, संयम आत्म कल्याण को देने वाला हुआ करता है। इसलिए यह संयम हमारे जीवन में अवश्य ही होना चाहिए। जब संयम जीवन में आता है तो जीवन परम संगीत से भर जाया करता है। कहा भी है, परम संगीत जीवन का मुक्ति की युक्ति संयम है। परम संगीत जीवन का मुक्ति की युक्ति संयम है। सर्व सुखों का साधन है दूजा सत्य की संयम है। सर्व सुखों का साधन है दूजा सत्य की संयम है। निराकुलता का मंत्र है, आकुलताएं मिट जाते। आत्म आनंद का दाता आत्म सौंदर्य संयम है। आत्म आनंद का दाता आत्म सौंदर्य संयम है। जीवन का परम संगीत संयम हुआ करता है। संयम के माध्यम से जीवन आनंद से भर जाया करता है। सर्व सुखों का साधन संयम हुआ करता है। सत्य की दूजा का नाम संयम हुआ करता है। जो निराकुलताओं में साधना किया करता है, निराकुलताओं को देने वाला हुआ करता है। हमारे जीवन के सर्व आकुलताएं और विकल्पों को दूर करने वाला हुआ करता है। और इससे बढ़कर महिमा क्या कही जाए कि जो आत्म आनंद को देने वाला है और आत्म सौंदर्य को देने वाला हुआ करता है। ऐसा यह उत्तम संयम धर्म हुआ करता है। उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन को सुव्यवस्थित बनाने वाला हुआ करता है, जीवन को आनंदित करने वाला हुआ करता है। संयम हमें सिखा रहा है कि हम दूसरों को दास न बनाए, अपितु हमारी इंद्रियां जो विषयों की भोगों की दास बनी है, एक एक इंद्री स्पर्शन इंद्री स्पर्श के सुखों का दास बनी हुई है। रसना इंद्री स्वाद की दास बनी हुई है। घ्राण इंद्री सुगंधि की दास बनी हुई है। चक्षु इंद्री नाना प्रकार के दृश्यों की दास बनी हुई है। कर्ण इंद्री संगीत की दास बनी हुई है। और मन का तो कहना ही क्या, मन तो संपूर्ण विश्व पर राज्य करना चाहता है। मन का विषय तो सभी विषयों में कर लिया करता है। या ये कहिए कि मन ही है जो पांचों इंद्रियों को संसार में विषयों में प्रवृत्ति कराने वाला हुआ करता है। यदि मन पर हमारा नियंत्रण हो जाए, मन हमारा सीमित हो जाए, तो पांचों इंद्रियों को सीमित करना बहुत ही आसान हुआ करता है। मन आर्यखंड के समान हुआ करता है। मन हित अहित का निर्णय लेने की क्षमता से युक्त हुआ करता है। तो हम अपनी पांचों इंद्रियों को नियंत्रित सीमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करें। जब हमारी पांचों इंद्रियां नियंत्रित हुआ करती हैं तो आत्म संयम का सोपान उत्पन्न हुआ करता है। संसारी प्राणियों को दूसरे की चिंता हुआ करती है, वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं करता और दूसरे के लिए विकल्प करता है कि वह मेरे वश में नहीं है, वह मेरे वश में नहीं है। जैसे लोक व्यवहार में एक माता को चिंता है, आज माता को चिंता है उसका पुत्र नहीं बस में। आज माता को चिंता है उसका पुत्र नहीं बस में। इंद्रियों की नहीं चिंता स्वयं की जो नहीं बस में। इंद्रियों की नहीं चिंता स्वयं के जो नहीं बस में। करे मन की गुलामी जो जग में वो ही गुलाम है। करे मन की गुलामी जो जग में वो ही गुलाम है। किया मन को जिसने बस में सारी दुनिया उसके बस में। किया मन को जिसने बस में सारी दुनिया उसके बस में।
आज संसारी प्राणियों में माता को चिंता है कि उसका बेटा बस में नहीं है, पति को चिंता है उसकी पत्नी उसके बस में नहीं है, पत्नी को चिंता है कि उसका पति उसके बस में नहीं है, पिता को चिंता है उसका पुत्र उसकी बात को नहीं सुनता है, पुत्र को विकल्प है कि पिताजी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया करते हैं। प्रत्येक संसारी प्राणी को प्रत्येक अपने रिश्ते से, एक मित्र को अपने दूसरे मित्र से इसी प्रकार की अपेक्षा है, लेकिन उसकी स्वयं की इंद्रियां भोगों की दास बनी हुई हैं, भोगों की गुलाम बनी हुई हैं, उसे अपने स्वयं की इंद्रियों की चिंता नहीं है। और इस प्रकार से इंद्रियों का गुलाम बन करके वह अपने लिए दुख ही दुख का मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहास और आगम गवाह है कि जो जो इंद्रियों का गुलाम बना है उसे अंत में दुख उठाना पड़ा। तिरंच प्राणी इंद्रियों का गुलाम बनते हैं तो तिरंचों को भी दुख उठाना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्म शांति को उपलब्ध करना है, सुख को उपलब्ध करना है। तो आत्म शांति और सुख को उपलब्ध करने के लिए संयम की साधना हमारे जीवन में परम आवश्यक हुआ करती है। एक माँ का इकलौता बेटा था, माँ का उस बेटे के अलावा और बेटे का उस माँ के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं था। माँ ने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी परिश्रम करके उस बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया। एक दिन उस नगरी में संत आते हैं, मुनि आते हैं, गुरु आते हैं। संत के मुनि के गुरुओं के प्रवचन को सुनकर के वह बालक वैरागी हो जाता है, जिन दीक्षा के लिए आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो जाता है, दीक्षा लेना चाहता है। उस समय वह माँ के पास में आकर के कहता है कि माँ मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, माँ मैं मुनि बनना चाहता हूँ, माँ मैं गुरु महाराज के साथ में जाना चाहता हूँ। माँ पहले उसको बहुत समझाती है, बेटा तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है और तेरा भी मेरे अलावा कोई भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, इसलिए तू अभी मत जा, बाद में चला जाना, जब बुजुर्ग हो जाए तब चला जाना, अभी से जा करके क्या करेगा। नाना प्रकार से माँ का जो फर्ज था माँ ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक का वैराग्य था, वह के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में मां कहती है ठीक है बेटा जा ही रहा है तो चला जा, पर मेरी 4 बातें मान लेना। बालक पूछ लेता है कौन सी बातों की आप कह रही हैं। तो माँ कहती है कि मेरी 4 बातें अगर तू मानता है तो जाना है तो तू चला जाना। बालक कहता है ठीक है, रुकने के अलावा घर में रहने के अलावा आपकी जो 4 बातें होंगी मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। तो माँ कहती है बेटा अपने घर को नहीं भूलना। बालक कहता अपने घर को नहीं भूलना। माँ क्या कर रही है तू मेरे को मोही मुनि बनाना चाहती है, तू मेरे को पुष्पडाल जैसे बनाना चाहती है, जो मुनि तो बन गया और अपने घर को याद करता रहे। माँ कहती है बेटा मैं इस ईंट मिट्टी से बने हुए मकान की घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आत्म घर की बात कर रही हूँ। जिस घर के लिए तू इस ईंट मिट्टी के घर को छोड़ रहा है, जिस घर के लिए तू में संसार के रिश्तों को छोड़ रहा है, उस आत्म घर को सदैव ही याद रखना। बालक कहता है माँ तुमने बहुत अच्छी बात बताई, मैं इस बात को अच्छे से याद रखूंगा। दूसरी बात बेटा कभी अपने पड़ोसी को नहीं भूलना। बालक कहता है पड़ोसी को नहीं भूलना। ये पड़ोसी रामलाल रोज हमसे झगड़ा करता है, रोज कलह करता रहता है, रोज कचरा डाल करके लड़ाई करता है, बिना बात पे बहस करने के लिए उतारू हो जाया करता है, सिर्फ बोलने के लिए आ जाया करता है। नहीं माँ मैं इसको याद नहीं रख सकता। माँ कहती है बेटा मैं इस पड़ोसी की बात नहीं कर रही जो अपने घर के बगल में रहता है, मैं तो इस पड़ोसी की जिस आत्मघर तेरा आत्मघर है, तो इस आत्मघर का पड़ोसी यह शरीर है। यदि अपने घर का पता भूल जाए तो पड़ोसी का पता याद रखना। जो पड़ोसी का पता याद रखता है पड़ोसी घर तक आ जाएगा तो अपने घर तक भी आ जाएगा। यदि आत्मघर को भूल जाए तो इस शरीर का एड्रेस याद रखना। तो शरीर के स्वभाव को जान करके, शरीर के स्वभाव से परिचित होकर के, शरीर के स्वभाव को चिंतन करके तू अपने आत्म स्वभाव में आ जाएगा। बालक कहता है माँ ठीक, बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपकी इस बात को भी याद रखूंगा। तीसरी बात भूख लगे तभी भोजन करना। अरे माँ क्या बात करती है, भूख लगे तब भोजन करना। उस समय वहाँ का मेरी माँ बैठी है जो हर समय रोटी खिलाने के लिए तैयार रहेगी। नहीं माँ मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता, भूख लगे तब भोजन करना, जब आहार चर्या का समय होगा तभी तो मैं भोजन करने के लिए जाऊँगा। नहीं बेटा मेरे कहने का आशय इतना सा है कि भूख लगे तभी भोजन करना। कहने का आशय है जब भूख लगती है तो भूख में रूखा सूखा जैसा भी खाने के लिए मिल जाया करता है वह व्यक्ति बड़े आनंद के साथ में खा लिया करता है। लेकिन भरा पेट हुआ करता है तो भरा पेट स्वाद मांगता है, इंद्रियों का दास और गुलाम बना दिया करता है। मैं नहीं चाहती कि तू मुनि बनने के बाद भी इंद्रियों का गुलाम रहे, इसलिए भूख लगे तभी भोजन करना। ठीक माँ मैं तेरी तीसरी बात को ही मानूंगा। अंतिम बात जब नींद आए तभी ही सोना। अरे माँ
मुनि बनने के लिए जा रहा हूँ, कोई यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ। जो नींद आए तभी ही सोना, वहाँ तो जो चर्या का समय है उस समय सोना ही पड़ेगा मेरे को। नहीं नहीं, मेरे कहने का आशय इतना सा है, नींद आए तभी ही सोना। कहने का आशय इतना है कि सुबह से संध्या काल तक मुनियों के जो कर्तव्य हुआ करते हैं, जो आवश्यक हुआ करते हैं, उन आवश्यकों को, स्वाध्याय को, प्रतिक्रमण को, ध्यान आदि क्रियाओं को तू समय पे करेगा तो जब सोने का समय होगा आंख बंद करेगा, सेकंडों में तुझे नींद आ जाएगी। और यदि समय के टाइम पर, यदि प्रतिक्रमण आदि के टाइम पे, यदि अन्य क्रियाओं को करने के टाइम पर, प्रवचन आदि के टाइम पर तू सोएगा तो तू बदनाम होगा। बेटा कहता है, माँ तेरी चारों ही सीख बड़ी अच्छी हैं, हितकारी हैं। मैं इन तेरी चारों ही सीखों का परिपालन करूँगा, अपने जीवन में लाऊंगा। इन तेरी सीखों के माध्यम से निश्चित ही मेरा जीवन अच्छा बनेगा। यह संयम प्रारंभ में दुस्साध्य अवश्य लगता है, लेकिन संयम हमारे जीवन के लिए परम हितकारी हुआ करता है। संयम हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला हुआ करता है। संयम हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने वाला हुआ करता है। भव्य प्राणियों, यह उत्तम संयम धर्म आपके जीवन में प्रस्फुटित हो और आपके जीवन में जो अनावश्यक प्रवृत्तियां हैं, विषय भोगों की प्रवृत्तियां हैं, यदि अधिक विषय भोगों की प्रवृत्तियों को नहीं त्याग सकते हो तो सीमित करके एक एक छोटे छोटे विकल्पों का भी आप त्याग कर सकते हो। छोटे छोटे व्रत नियम आप ले सकते हो। आप रात्रि में भोजन का त्याग कर सकते हो। आप पानी छान करके पी सकते हो। आप जिन मंदिर दर्शन जाने के आदि के नियमों का परिपालन कर सकते हो। छोटे छोटे नियम भी हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना दिया करते हैं। और इतने बड़े बड़े नियमों का परिपालन नहीं कर सकते हो तो कम से कम 3 मकार का, अवश्य पदार्थों का, मांसादी पदार्थों का तो आप संकल्प पूर्वक त्याग कर ही सकते हो। जो भक्ति भाव से, विशुद्ध मन से इन संयम का परिपालन किया करता है, उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ बनता है, उसका जीवन बहुत अच्छा बन जाया करता है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें संयम की परिपालना परम आवश्यक हुआ करती है। संयम जीवन का परम संगीत हुआ करता है। संयम के लिए कहा है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लियो जग कीच में। इस संयम के बिना यदि तीर्थंकर भी हैं तो वह भी कल्याण नहीं कर सकते, वह भी मोक्ष नहीं जा सकते। तीर्थंकरों को भी आत्म कल्याण करने के लिए संयम की आवश्यकता हुआ करती है। अर्थात महान पुरुष भी इस संयम का आचरण करने वाले हुआ करते हैं। हम भी यथाशक्ति इस उत्तम संयम धर्म को अपने जीवन में लाएं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अनावश्यक विषयों की प्रवृत्ति से रोकें। यदि जीवन में संयम आता है तो हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, सर्वसुंदर हो जाएगा। यह संयम हमारे जीवन को मुक्ति के सोपानों पर बनाने वाला है। संयम हमारे जीवन को बहुत अच्छा, मधुर बनाने वाला है। ऐसे संयम धर्म को आप अंगीकार